देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना। इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना विरोध ऑलरेडी दर्ज कराया हुआ है और कमेटी के सामने पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत डिटेल में अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए। भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। लोकसभा में सोमवार दोपहर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सदन में पेश किया, जिस पर आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में चर्चा होगी। इस बीच विपक्षी दल और मुस्लिम धर्म गुरु वक्फ बिल का अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। करोड़ों ईमेल को डिलीट कर दिया, करोड़ों ईमेल को डिलीट कर दिया गया, करोड़ों वहाँ तजवीज़ें सब खत्म कर दिया गया। झूठ बोला जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। हमें कोई मुसलमान सिवाय जो पिट्ठू हैं, उनके चापलूस है, कुछ छोटे छोटे ओहदों के लालची है, उनके अलावा कोई उनके साथ नहीं है। पूरे अवाम, पूरे उलमा, जितनी तंजीमें सब इस बिल की मुखालिफ हैं और इसको वक्त के लिए बहुत घातक समझती है। दिल्ली में 13 तारीख को मुस्लिम फजला बोर्ड से प्रोटेस्ट है, तो उसमें उसके बराबर है, हम आ जाएंगे और उलमा से दरखास्त की और जो तरीके आ जाए पब्लिक बात शरीफ हो और बड़े बड़े मुजाहरे होने चाहिए। खासतौर बिहार और तेलंगाना में ज्यादा मुजाहरे होने चाहिए। और ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ ये बिल कट्टरवादियों को खुश करने के लिए लाया जा रहा है कि पिछले इलेक्शन में बीजेपी हार गई, अब चाहती है कट्टरवादियों को खुश करके वो हार को जीत की तब्दील करे। सिर्फ इलेक्शन मामला के खिलाफ कुछ नहीं, इसलिए मुसलमानों को बर्बाद करके कट्टरवादियों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार 1954 में बने वक्फ कानून में बदलाव करने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाई है, जिसे लेकर सरकार का तर्क है कि ये आम मुसलमानों के हित में है और इससे अपनी संपत्ति वक्फ करने वाले की मंशा के अनुरूप काम हो सकेगा। मैं इतना साफ साफ कहना चाहता हूँ कि देश हित में जो बिल ला रहे हैं ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे, क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं। दूसरी ओर पूरा विपक्ष इसे लेकर लामबंद है और वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। विपक्षी दल इसे संविधान विरोधी करार देते हुए कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विपक्ष ने जो राय या संशोधन के सुझाव दिए, सरकार ने उन्हें सिरे से नकार दिया। वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तर्क दे रही हैं। वहीं मुस्लिम समाज के धर्मगुरु वक्फ संशोधन बिल के पूरी तरह विरोध में हैं। धर्मगुरुओं का कहना है कि ये बिल वक्फ विरोधी है। इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना विरोध ऑलरेडी दर्ज कराया हुआ है और कमेटी के सामने पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत डिटेल में अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए। लेकिन अफसोस की बात है कि उन ऑब्जेक्शंस को इस बिल में कहीं ना कहीं जगह नहीं मिली है, तो लिहाजा सबको इस बात को समझना चाहिए कि वक्फ जो है वो बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम है। लिहाजा उसमें मुसलमानों की अगर राय को इनकॉर्पोरेट ना किया जाए तो जाहिर सी बात है क्या माने रह जाते हैं ऐसे अमेंडमेंट्स के। तो लिहाजा हम लोगों की यही अपील है कि जो ऑलरेडी वक्फ एक्ट मुल्क में लागू है वो लागू रहना चाहिए और इस तरीके के कोई भी अमेंडमेंट्स ना किए जाएं जो कि वक्फ के लिए नुकसानदेह हैं, फायदेमंद नहीं है। वक्फ बिल का जो समर्थन कर रहे हैं वह सिर्फ सरकार के पिट्ठू हैं। धर्मगुरुओं का कहना है कि इसमें उनकी राय शामिल नहीं की गई और बिल का विरोध जारी रहेगा। इस बीच वक्फ बिल को लेकर सभी की निगाहें टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार पर टिकी थीं कि उनका रुख और समर्थन किधर होता है। दोनों पार्टियों ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है, जिससे ये बात साफ हो गई कि विपक्ष को जो उम्मीद नायडू और नीतीश से थी वह पूरी नहीं हो सकी। अब देखना होगा कि चर्चा के बाद जब इस पर वोटिंग होगी तो कौन इसके पक्ष में रहता है और कौन विपक्ष में।